Good morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो आप लोगों का आज का 10:30 बजे से क्लास था, आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया था? जो भी क्लास शेड्यूल हुआ 10:30 बजे से, आप लोगों को पता था कि 10:40 से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास है? क्या आज का क्लास करने का किसी का मन नहीं है क्या? DELD का? हाँ, कितने लोगों को मन नहीं है क्लास आज करने का? हैंड रेज करो, किनको क्लास करने का मन नहीं है। या तो हैंड रेज करो, नहीं तो आप अनम्यूट करके बोलो। तो कितने लोगों को क्लास करने का मूड है अभी? कितने लोगों को क्लास करने का मूड है अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का? रेज योर हैंड्स। ओके, सिर्फ 10 लोगों को मूड है क्लास करने का, बाकी लोगों को क्लास करने का मूड नहीं है। 36 लोगों में से सिर्फ 15 ही स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास करने का मूड है, बाकियों को क्लास करने का मूड नहीं है। जिनको क्लास करने का मूड है वो लोग हैंड रेज करें। 20 आउट ऑफ 37 सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मूड है ना क्लास करने का। ओके, 29। बाकी जो 8 लोग हैं उनको क्लास करने का मूड नहीं है। काजल, पीयूष, प्रतीक, राकेश, इन लोगों को क्लास करने का मूड नहीं है। टिंकू, रितेश, सो काजल, पीयूष, प्रतीक, राकेश, टिंकू और रितेश, इन लोगों को क्लास करने का मूड नहीं है। तो जिनको क्लास करने का मूड नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So those who are not interested to attend the class, they can leave the class. Out of 41, 31 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए। तो जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया है मैं उन्हें क्लास से बाहर कर देता हूँ। जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है उन्हें मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि जब उनका मन ही नहीं क्लास करने का तो वो क्यों क्लास में रहेंगे फिर? यस सर, हैंड रेज नहीं की।
सो अभी भी ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। काजल, शायद वो लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ओके, काजल साहब, काजल साहब सुन पा रहे हो? नेहा, रोल नंबर 17। यस सर। तो मुझे सुन सर पा, हैंड रेज क्यों करना है? जो क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं आज के क्लास के लिए, ओ यस सर। सो जो आज के क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। तो इतने लोग जब इंटरेस्टेड हैं, तब भी आप लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोगों का क्लास 10:30 बजे से शेड्यूल क्यों हो रहा है, जबकि 10:40 से डिजिटल का क्लास था। सर एक्चुअली सर 2 दिन पहले ही सर हम लोग को नोटिस मिला था सर। क्या नोटिस मिला था? सर हम लोग को एचओडी से ये नोटिस मिला। क्या नोटिस मिला था, ये बताइए। नोटिस ये था कि हर हम लोग का जो एक्स्ट्रा जो होगा वही होगा, इसी टाइम पे होगा, 10:30 से 11:30 के बीच। अच्छा, ओके, ठीक है। तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, मुझे ये पता नहीं थी ये बात मतलब मुझे पार्ट पता थी, बट ये पता नहीं था कि आप लोगों का सैटरडे का ये डिजिटल का क्लास नहीं होगा इस वक्त। ओके, खैर जो भी बात हो, तो yes, so we are going to start the class for today. So please unraise your hands. So today we are going to study multiplexer. Okay, so as the name suggests, मल्टीप्लेक्सर का एग्जैक्ट अगर मीनिंग बोले तो और इसका जिस सेंस में हम इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इट इज जस्ट many input to one output. Okay, so it will multiplex the signal. Multiplex the signal means for a range of or for a combination of input, there will be some output. Okay, for a range of input, there will be some particular or a single output. So this works on the principle of many to one. ओके, कहने का क्या मतलब है? मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट। ओके, अगर हम इसे ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में देखें, सो देयर विल बी अ नंबर ऑफ इनपुट्स and there will be a single output only. Okay, so there are these number of inputs so these inputs are, let the inputs are I0, I1, I2, like IN, okay, minus 1. Okay, so these are the inputs and this is the Y output. So this is a multiplexer, N is to 1 mux. So multiplexer is written as N into 1 mux. So इन सारे inputs में से, so यहाँ पर ये क्या है? These are the data input. Okay, so from these data, which data will come into the output?
this will be decided by a number of control lines which are known as select lines. Okay, so there are some select lines. So where these are represented as S0, S1, S2, like that. Okay, so these are the select lines, or also known as control lines. Okay, so based on the combination of these select lines, there will be output y, which should be one of these inputs. So ये जो सारे inputs हैं, इन सारे inputs में से ही एक input हमारे पास चाहिए, output हमारे पास चाहिए. जैसे टीवी में देखते हैं हम लोग, टीवी में क्या है, बहुत सारे channels हैं. So अब जो भी वायर आ रहा है, based on that we will have a number of channels, and what we are doing, we are selecting one of the channels which are showing at your screen. So you can understand the multiplexer like that. Okay, बहुत सारे channels हैं, उन सारे channels में से हमें कोई एक channel select करना है. So that can be one of the examples of multiplexer. Okay, now so we have to study simply the construction of multiplexer, and they can be used in multiple ways, like some gates can be designed using multiplexer, adders can be, so multiple types of circuits can be designed using a multiplexer. So what we should know is the number of select lines, and these number of select lines depend upon the number of inputs. Okay, so it is also example of what? Multiplexer is an example of combinational circuit. This is also a combinational circuit. Why it is a combinational circuit and not a sequential circuit? Can anybody tell me why this is a combinational circuit and not a sequential circuit? Can anybody tell me why this is combinational circuit? Sir, because its output is depending upon present input only. Okay, so its output is depending upon Present input. present input only, and there is no any और क्या है sequential circuit में, और क्या होता है sequential circuit में सर present state और previous state दोनों मैटर करता है. So यहाँ पर जो दोनों मैटर करता है, तो यहाँ पर क्या वो चीज नहीं है, मिसिंग क्या है, फीडबैक मिसिंग है. यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, आउटपुट से इनपुट में कोई भी फीडबैक नहीं है. सो सीक्वेंशियल सर्किट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक या उसका एक पहचान है क्या, कि उसमें फीडबैक होगा. क्यों फीडबैक किस लिए चाहिए? क्योंकि जो पास्ट वैल्यू है, जो पहले वैल्यूज आया है, उनको भी हम इनपुट में इस्तेमाल करते हैं. So this is an example of combinational circuit and not a sequential circuit. Okay, so the next point what we can say, based on the combination of select lines. Okay, so depending on the combination of select lines, one of
the input is transferred to the output. कहने का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन जो होगा ये इन सारे सेलेक्ट लाइंस का, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेलेक्ट लाइंस, one of the input is transferred to the output. Okay, so ये जो select lines हैं इन्हें हम डाटा सेलेक्टर भी कह सकते हैं. Okay, so now, okay, let me change this slide. Okay, now we want to get what is the number of select lines and based on the number of inputs. So if M is the number of data input and N is the number of select lines, in that case, what is the relation, what should be the relation between M and N? So M is equal to 2 to the power N, और अगर एक नोटेशन हम लोग चेंज कर दें, अगर N को कर दें नंबर ऑफ डाटा इनपुट और M को कर दें नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, तो क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट कर दें तो वो चेंज हो जाएगा, N इज इक्वल टू 2 to the power M. ओके, सो जहाँ M क्या है, M इज द टोटल नंबर ऑफ डाटा इनपुट एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ दिस. ओके, सो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस. सो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर M इज इक्वल टू 4 हो तो N इज इक्वल टू क्या होगा, सो 4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 to the power 2. Okay, so this 2 is nothing but N and this 4 is nothing but M. So based on the number of inputs, the select lines will be there. So अगर हमारे पास 8 number of input होगा, in that case the number of select lines should be 2 to the power 3. So 8 can be written as 2 to the power 3. So N is the number of select lines. Okay, and M is what? M is the number of input data. Okay, so we can decide the number of select lines as this one. Now, if we have a 2:1 mux, if we have a 2:1 mux, 2:1 mux कहने का क्या मतलब है, जो मल्टीप्लेक्सर को है हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. So this is a 2:1 multiplexer. Okay, so this is known as 2:1 multiplexer. 2:1 कहने का क्या मतलब है, this is what, number of input, and obviously in multiplexer the number of output is 1 only. Okay, so 2:1 mux का मतलब क्या होगा, अगर हम उसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, then 2:1 mux can be represented as this, where the data inputs are I0 and I1. It is a 2:1 mux, and this is the output Y. And so what should be the number of select lines, as we have M is what, so here M is equal to 2, so N should be what, so 2 can be represented in powers of 2 as 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 to the power 1. So N is equal to 1. So N is what? N is the number of select lines. Okay, so 1 is the number of select lines, so it is represented as this. So S0 is the select line.
Okay, so from the block diagram, you can see that here there are number of inputs which are 2 and number of output is 1, and the number of select lines which is equal to 1 for 2:1 multiplexer. Okay, so now if we want to select one of these two outputs, then how we can show it? How we can show it? Y output. So what should be the value? What are the values of this S0? So based on the value of this select line, we will have the output. So we have only one select line. So you can see the truth table. So what is truth table? Truth table is the table showing the total number of possible combinations. Okay. So what are the combinations? Can anybody tell me what should be the combinations? As there are 0, 1. yes, there are only there is only one select line. So based on this select line, ये जो select line एक ही select line है, तो इसका value या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. इन्हीं दोनों में से कोई एक value हो सकता है इस S0 का. So this can be 0 और this can be 1. तो हम यहाँ पर output जो Y है, what should be the output? So हम ये decide करेंगे. So this is only decided by the designer that what the designer want to design. So हम चाहते हैं कि जब select line 0 हो तो हमें output में I0 मिले, और जब select line 1 हो तो output में हमें I1 मिले. Okay, so based on this we can write the expression. So हमें आउटपुट क्या चाहिए? I0 in the case of select line 0. So this Y output can be represented as what? So what is the value of select line? Select line is 0 here. Can you see this? The select line is 0 here. So this I0 will be selected for the select line for which select line? The value of S0 is 0 here. So in case of SOP equation हम लोग क्या करते हैं? 0 को क्या करते हैं? बार के फॉर्म में लिखते हैं. So S0 बार प्लस I1 कब मिले? जब S0 हो. So this is the very basic expression for this multiplexer. So this truth table. इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. इस I0 को लेफ्ट साइड नहीं लिखकर राइट साइड भी लिख सकते हैं. सो सम ऑफ द बुक्स यू कैन सी दैट, किसी बुक में देखोगे कि इस टाइप से लिखा है और किसी बुक में देखोगे ऐसा लिखा है S0 बार I0 प्लस S0 I1. ओके, सो इसके लिए परेशान होने की वाली बात नहीं है, ये किधर भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना? So let us see the circuit. So the circuit will be very simple for this expression. So let us draw the circuit. So हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि there 2 AND gates are required, क्योंकि यहाँ पर AND ऑपरेशन है, और नॉट गेट का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि S0 का जो वैल्यू है एक जगह बार है और एक जगह बिना बार के है. So हम क्या करते हैं? S0 एक डाटा लें और इस S0 वैल्यू से लेकर हम लाइन अगर ड्रॉ करें और इसे हम एक नॉट गेट से जोड़ दें, देन यू कैन सी इट दैट दिस लाइन, ओके मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ. ये जो रेड कलर लाइन देख रहे हो, सो दिस रेड कलर लाइन विल रिप्रेजेंट S0. अगर ये S0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? S0 बार. ओके, सो अभी 2 AND गेट्स चाहिए हमें. सो let us draw 2 AND gates, and for the first AND gate, what are the inputs? S0 bar. So S0 bar is here and I0. So let us take an input data
as I0, and the second for second AND gate, the output is like S0 and what? I1. So I1 is here. Now अभी क्या होगा, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हो there is a plus sign, यहाँ एक plus sign है. So for this plus sign we will have an OR gate. तो maximum multiplexer में we will have an OR gate at the output. So this will be the output, and this output represents what expression? This expression. So whatever expression we have got here, this expression will be denoted by this circuit. Now we can see that for a particular case when S is 0, जब हम S0 का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो देखें क्या आउटपुट आता है. S0 का वैल्यू 0 पुट करें, सो S1 का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, S0 बार का वैल्यू हो जाएगा 1. सो हम ये जानते हैं एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है. एंड गेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर if any one of the input is low, the output will be low. एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है. सो इस फर्स्ट वाले एंड गेट में यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट एंड गेट एंड सेकंड एंड गेट. तो फर्स्ट एंड गेट का इनपुट्स क्या क्या आ रहा है. सो दिस इज 1 एंड दिस इज क्या आ रहा है, ये I0 आ रहा है. सो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, एंड ऑपरेशन होकर यहाँ I0 आएगा. और फॉर द कॉम्बिनेशन व्हेन S0 इज 0, जब S0 0 है तो एंड गेट 2 का आउटपुट क्या आएगा, ये किससे कनेक्टेड है, S0 से कनेक्टेड है. सो ये 0 आएगा. और I1 से कनेक्टेड है तो यहाँ I1 आएगा. तो हम देख रहे हैं कि एंड गेट 2 में एक इनपुट 0 है. अगर एक इनपुट 0 है सो आउटपुट विल बी 0 फॉर दिस एंड गेट. और इन दोनों डेटा मतलब I0 और 0 को जब हम और करेंगे देन वी विल हैव आउटपुट एज I0. सो हमारा मोटो क्या था कि जब S0 का वैल्यू 0 हो तो हमें आउटपुट में क्या मिले, I0 मिले. ओके, सो हमने ये चेक कर लिया यहाँ पर S0 का वैल्यू पुट करके कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू I0. इन द सेम वे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ S0 एज 1. सो अगर ये 1 होगा तो S0 बार का वैल्यू 0 होगा. तो सेम तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि जब S0 का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, I1 मिलेगा. सो दिस इज द 2:1 मल्टीप्लेक्सर. सो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, मैनी ऑफ द इनपुट्स से एक पर्टिकुलर आउटपुट सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेलेक्ट लाइन और द कंट्रोल लाइन. ओके, नाउ लेट अस सी a 4:1 multiplexer. Okay, so for 4:1 multiplexer we can easily show this using a block diagram as this. So as it is a 4:1 multiplexer, so what is the value of M here and N here? Can anybody tell me? What are the values of M and N? M is 24. M, 1 minute. So M is what? 4. M is 4. Okay. What is the value of N? 2. It should be 2. Okay. Thank you, Aman. So here 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 लिख सकते हैं 4 को. And this 2 is nothing but N, the number of select lines. Okay. So यहाँ पर 4 inputs होंगे. यहाँ पर 4 inputs होंगे, मतलब 4 data होंगे. As it is a 4:1 multiplexer, that is there are 4 number of inputs and only 1 output. So हम मान लेते हैं कि I0, I1, I2 and I3 ये 4 inputs हैं और select lines हमारे पास 2 select lines हैं, S0 and S1. Okay, and we have one output Y. Okay, so this is a
4:1 mux. Okay, so this is a very basic these are very basic multipliers, multiplexers. 2:1 multiplexer and 4:1 multiplexer. These are very common or very basic multiplexers. So firstly, we have to see the truth table. Okay, so ट्रूथ टेबल हम लोग किस लिए बना रहे हैं? ट्रूथ टेबल हम लोग बना रहे हैं S0 और S1, ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं, इन सेलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग ये आउटपुट्स I0, I1, I2 और I3 इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए. सो अब हमारे पास सेलेक्ट लाइंस पर दो टर्मिनल्स हैं. सो S1 और S0 हम लेते हैं और आउटपुट में क्या ले रहे हैं? आउटपुट में Y ले रहे हैं. सो नाउ if we have two inputs at the select lines, so अभी possible number of combinations क्या क्या होगा? It can be a 0 0, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है. तो हम ये चाहते हैं कि जब S1 और S0 दोनों ही 0 0 हो तो आउटपुट में हमें I0 मिले. तो हम यहाँ पर I0 लिख देते हैं. I0 और I1 जब 1 मतलब ये 0 1 हो, in that case we will have I0, I1 at the output. In this case I2 at the output. In the third case and in the fourth case I3 will be at the output. So based on the combination of S1 and S0, the outputs should be these four inputs. Okay, so जो भी आउटपुट है वो वन ऑफ द इनपुट में से आएगा. ओके, सो नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ y. सो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ y? y का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखें? I0. So I0 should be at the output for the value of S1 and S0 as 0 0. So we can write it as I0. और ये I0 कब मिले? जब S1 और S0 0 0 हो. So for that, what should I write here? Can anybody tell me? What should I write here? S0 bar, S1 bar. Yes. So S1 bar and S0 bar. Similarly, if we want I1 as the output, then we need S1 as 0 and S0 as 1. So we should have S1 bar and S0. Because why S0? Because in SOP we already know that the 0 is represented as complemented variable and 1 is represented as uncomplemented variable. Okay, so the next part is I2. So I2 will be at the output when S1 and S0 bar. Okay, next I2. So I2 will be there only when both are 1 1. So you can see that S1 and S0 both are 1 1. So both of these are uncomplemented. Okay, so this is the required expression for 4:1 multiplexer. Now we want to design the diagram. So for that, again we need two select lines as S1 and S0. Okay, and Sir. Yes. Sir, if we change the sequence of S1 and S0, it will affect the output or not? So ये डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं. एक्चुअली हम S0 रिप्रेजेंट किए हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर S1 को हम एज MSB रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, S1 को हम MSB रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हम S1 को MSB रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमें इस टाइप से मिलेगा. और अगर हम इसको जस्ट अपोजिट कर दें, S0 को MSB में अगर लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव द आउटपुट. मैंने ये पहले ही कहा कि जो सीक्वेंस है आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट ये आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा कि आप किसे MSB के फॉर्म में ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर S1 और S0 के फॉर्म में हमने लिया है. अगर हम इसी सीक्वेंस को चेंज कर दें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा
अलग अलग ही मिलेगा। अगर ये सीक्वेंस हम लोग S0 की जगह S1 कर दें और S1 की जगह S0 कर दें तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा क्या, यही 4 कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दीज 4 कॉम्बिनेशंस वी विल हैव द आउटपुट हियर, क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉम्बिनेशन, जो इक्वेशन आ रहा है उसी इक्वेशन को बेस करके ही तो हम यहाँ सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सो जो भी हम इनपुट लें या जो भी एक्सप्रेशन आएगा बेस्ड ऑन दैट सर्किट डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। यस सर। तो S0 और S1 लिए है। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि S0 S1 का कॉम्प्लीमेंट भी है। सो वी हैव टू टेक द नॉट गेट आल्सो। ओके, सो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले 2 select lines ले लें and based on these select lines we are taking the NOT gates also, so that we will have S1 and S0, the complemented part of S1 and S0. Okay, so okay, let me take another color so it will be more clearer to you. This blue line is representing the complemented part. Okay, now as we can see that we have 4 terms here, so these 4 terms will give 4 AND gates. Okay, so let us draw 4 AND gates. Okay, now the very first AND gate, so we will have the outputs from all these AND gates, and for the first term I0, S1 bar and S0 bar, so S1 bar and S0 bar will be let me change the color. So firstly we will have S1 bar and S0 bar, so S1 bar and S0 bar. So as we have S1 here, so S1 bar will be here and S0 bar will be in this line. Okay, and I0 as the input data, so we can take I0. So हर एक में हम क्या करें, यहाँ से एक डाटा ले लें as I0, I1 for different gates, I2 and I3. Okay, so based on this data, so then let's say next one is S1 bar and S0. So for the next AND gate, S1 bar and S0. So this is S0. In the same way, in the third term, we will have S1, S0 bar. So S1 is where? S1 is here. And S0 bar is here. And the last term is S1, S0. So both are 1. So S1 and S0. Now, what we will have? We will have all these terms are added. So we have to take what? We have to take an OR gate so that we can OR all these terms. So we will have an OR gate. So this is the Y output. Now अभी जो भी सर्किट हमें मिला है, based on this circuit, if we